वही आपको बता दें कि कोलकाता से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के चर्चित भर्ती भ्रष्टाचार मामले में टीएमसी के वरिष्ठ नेता और कमरहटी से विधायक मदन मित्रा का परिवार एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। ईडी ने इस मामले में मदन मित्रा की पत्नी और उनके 2 बेटों से पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी का मानना है कि भर्ती भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेन देन में परिवार के सदस्य के नाम सामने आए हैं। इसी आधार पर उनसे पूछताछ कर मामले की कड़ियां जुड़ाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार ईडी की ओर से नोटिस जारी होने के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। जांच एजेंसियां पहले भी मदन मित्रा से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ले चुकी हैं और अब जांच का दायरा उनके परिवार तक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि एजेंसी वित्तीय लेन देन, बैंक खातों और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटाना चाहती है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कथित भर्ती घोटाले से जुड़े पैसे का प्रवाह किन किन लोगों तक पहुंचाया गया था। मंगलवार रात मदन मित्रा पूर्व विधायक स्वर्ण कमल साहा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने काफी देर तक बैठक की। जानकारी के मुताबिक वे रात करीब 10:30 बजे तक वहां मौजूद रहे। स्वर्ण कमल साहा टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी भी माने जाते हैं। उनके बेटे संदीपान साहा भी सक्रिय राजनीति में हैं और अंटाली विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। ऐसे समय में मदन मित्रा का वहां पहुंचना राजनीतिक हलकों में कई तरीके की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों पार्टी के भीतर खींचतान की चर्चाएं भी तेज है। हालांकि राजनीतिक घटनाक्रम के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर अलग अलग गुटों की सक्रियता को लेकर भी अटकलें जताई जा रही हैं। ऐसे में मदन मित्रा की राजनीतिक गतिविधियों पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी नए राजनीतिक रुख का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन उनके स्वर्ण कमल साहा के घर पहुंचने के बाद राजनीतिक अटकलों का दौर जरूर तेज हो गया है। मदन मित्रा लंबे समय से टीएमसी का प्रमुख चेहरा रहे हैं और राज्य की राजनीति में उनकी अलग पहचान है। ऐसे में भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच के बीच उनके परिवार तक ईडी की कार्रवाई पहुंचना राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस को घेरता रहा है, जबकि पार्टी की ओर से जांच में सहयोग करने की बात कही जा रही है। दरअसल मदन मित्रा का नाम पहले से ही कमरहटी नगरपालिका में कथित अवैध भर्ती मामले में सामने आया था। अब इसी सिलसिले में जून महीने में ईडी ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसियों ने भवानीपुर स्थित उनके आवास के अलावा दक्षिणेश्वर समेत अन्य स्थानों पर भी तलाशी अभियान चलाया था। उस दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिए थे, जिनकी जांच अभी भी जारी है। ईडी सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान कुछ ऐसे वित्तीय लेन देन सामने आए हैं जिनमें मदन मित्रा की पत्नी और दोनों बेटों के नाम भी जुड़े हुए हैं। एजेंसी अब इन्हीं लेन देन के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाना चाहती है। पूछताछ के दौरान परिवार के सदस्यों से बैंक खाते, संपत्ति, निवेशों और अन्य वित्तीय गतिविधियों से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि एजेंसी ने अभी तक इस संबंध में आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सार्वजनिक तो नहीं की है। भर्ती भ्रष्टाचार का मामला पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। इस मामले में पहले भी कई नेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां कथित गड़बड़ियों और धन के लेन देन की जांच कर रही हैं। अब इसी कड़ी में मदन मित्रा के परिवार को भी जांच के दायरे में रखा गया है। तो फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि पूछताछ के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं और जांच एजेंसियां इसमें क्या आगे कदम बढ़ाती है, और दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में भी मदन मित्रा की हालिया गतिविधियां और उनके भविष्य की राजनीतिक रुख को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक न तो मदन मित्रा और न ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से ईडी के नोटिस या फिर राजनीतिक अटकलों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसे में ये मामला आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति और जांच दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। तो लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। टीएमसी की में फूट की भी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि टीएमसी अब 2 गुटों में बट चुकी है। लगातार
ये भी बोला जा रहा है जो ऋतुपत बनर्जी हैं और ममता बनर्जी हैं, वो दोनों दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी असली टीएमसी है और दोनों गुटों जो है गुट आपस में बढ़ चुके हैं। टीएमसी में बोला जाए तो अब बंटवारा का दौर चल रहा है। लगातार सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि टीएमसी की ये राजनीतिक बगावत और जो नेता जो पहले से ही जो विधायक हैं वो पार्टी से खुद को अलग कर चुके हैं, वो आगे कौन सा रुख अपनाते हैं, कौन सी पार्टी वो फिर से ज्वाइन करते हैं या फिर टीएमसी इस मतभेद को बुलाकर फिर से अपनी पार्टी को खड़ा कर पाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।